हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब सबका स्वागत है मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आए बाबू लोग मैथमेटिक्स के ऊपर प्रैक्टिस सेट नंबर 9, जो आने वाला आरआरबी एनटीपीसी 2025 एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आप सभी के लिए लाया गया बाबू लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो गए। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं, कृपया मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने बड़े भाई, अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो गए और आप सभी का तैयारी अच्छे से हो रहा है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हुज एक्सटीरियर एंगल्स आर ईच 10 डिग्री ईच। हर एक एक्सटीरियर एंगल 10 डिग्री ईच है। एक क्वेश्चन पेपर में कहा जा रहा है। आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा जान लेते रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में। फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑल एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये आप लोग नोट बना के रख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थी। फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑल एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। और एक पॉइंट याद रखिएगा, द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। ठीक है, इसके साथ और एक फॉर्मूला याद रखना होगा आप सभी प्यारे विद्यार्थी को। द नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए कहा जाता है क्वेश्चन पेपर में। नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, 360 डिग्री क्या है? सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स। जितना एक्सटीरियर एंगल रहेगा वो सारे एक्सटीरियर एंगल को अगर हम लोग ऐड करेंगे तब हम लोग को कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा। आप सभी प्यारे विद्यार्थी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस नोट का। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? हुज एक्सटीरियर एंगल आर ईच 10 डिग्री ईच। तब हम लोग लिख लेंगे एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 10 डिग्री ईच। क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए सॉल्व लिख रहे हैं। ठीक है, हम लोग को फाइंड क्या करना है? द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। तब DR4, इसको हम लोग DR4 कहते हैं। DR4 दे के हम लोग क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। फॉर्मूला में क्या था? फॉर्मूला और एक बार देख लीजिए। 360 डिग्री बटा मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। फॉर्मूला क्या है? 360 डिग्री बटा मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, बटा मतलब डिवाइड। तब हम लोग क्या कर लेंगे? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में? 10 डिग्री ईच। देखिए क्वेश्चन पेपर में गिवन है, इसीलिए मैंने आप सभी का सहूलियत के लिए गिवन लिख दिया। ठीक है, 10 डिग्री ईच है। तब एक जीरो इधर से गया, एक जीरो इधर से काटा कुटी हो गया। तब हम लोग का आंसर क्या आ गया? 36। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में 46 कहा जा रहा है, ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन बी में 36 कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक टाइप है। ठीक है, बढ़िया से समझिएगा प्यारे विद्यार्थी। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 12, 18 एंड 20। देखिए फोर्थ प्रोपोर्शनल को निकालने के लिए कहा जा रहा है। तब हम लोग क्या लिखेंगे? लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल बी
एक्स, ठीक है। लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल को हम लोग क्या पकड़ लिए, एक्स पकड़ लिए। अब हम लोग को क्या करना होगा, अब हम लोग का चारों नंबर आ गया, बढ़िया से समझिए। एक आ गया 12, दूसरा आ गया 18, तीसरा आ गया 20 और चौथा आ गया एक्स। तब हम लोग को क्या लिखना है, 12:18 $20:x। ए वाला जो साइन हो गया इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल कहते हैं, इसे हम लोग रेशियो कहते हैं, ठीक है। ए साइन को हम लोग इक्वल से रिप्लेस कर पाते हैं, किससे रिप्लेस कर पाते, इक्वल साइन से, याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थी, ठीक है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 12:18 को हम लोग क्या लिख सकते, 12/18, 12/18, $2 के जगह में इक्वल आ गया। 20:x को हम लोग क्या लिखेंगे, 20/x तथा 20/x। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 12 × x = 20/18, ठीक है। हम लोग को किसको फाइंड करना है, एक्स को फाइंड करना है, ठीक है। किसको फाइंड करना है, एक्स को, एक्स को हमें फाइंड करना है। तब हम लोग एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। देखिए एक इक्वेशन आ गया। इससे पहले वाला बहुत सारा वीडियो में मैं आप सभी को इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं ये सिखाया है। आप सभी के सहूलियत के लिए मैथ्स का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा और एंड स्क्रीन पे भी लगा दिया जाएगा। तब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के मिडिल में एक इक्वल साइन है, ये याद रखना है। हमें किसको फाइंड करना है, एक्स को फाइंड करना है। एक्स कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड पे है। तब हम लोग को क्या देखना है, एक्स के साथ और कौन है, उसको राइट हैंड में लेके जाना है। तब 12 है, 12 को अगर हम लोग राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो 12 एक्स के साथ किसका रिलेशनशिप में, मल्टीप्लाई का रिलेशनशिप में। राइट हैंड में जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ऑलरेडी राइट हैंड में 20 × 18 था, डिवाइडेड बाई 12 आ जाएगा। देखिए 4 से जा रहा है 12, 4 3 = 12, 20, 4 से जा रहा है 4 5 = 20, 3 से जा रहा है 18, 3 6 = 18, 5 और 6 के बिटवीन में मल्टीप्लाई साइन है। तब 5 × 6 30 हम लोग का करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 30। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी को बढ़िया से समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक फैक्चुअल बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कृपया आप सभी प्यारे विद्यार्थी स्टार मार्क कर लीजिएगा। आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है। क्या कहा जा रहा है सवाल पे, ऑल इरेशनल नंबर्स डैश आर नंबर्स, ठीक है। एक इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल लिख लीजिए, √2 होता है, ठीक है। और क्या होता है, √5 होता है, एक्सेट्रा। आशा करता आप सभी प्यारे विद्यार्थी को इसके बारे में जानकारी है। अगर इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, इंटीजर्स, इनका एक वीडियो आप लोग को चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिखिए, मैं एक वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा आप सभी प्यारे विद्यार्थी के लिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, रियल नंबर्स। कृपया याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण एक जानकारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन पे, इन अ क्लास टेस्ट ए स्टूडेंट स्कोर 21 मार्क्स आउट ऑफ 25। बहुत ही आसान एक सवाल है। देखिए किस तरह का सवाल पूछा जाता है। अब लोग घबराइए मत प्यारे विद्यार्थी, कॉन्सेप्ट से पढ़िए, आंसर करके आ पाओगे, ठीक है। 25 में कितना मिल रहा है, 21। पहले मैं इसे लिख लिया है। 25 में कितना मिला, 21। द स्टूडेंट्स मार्क्स इन परसेंटेज टर्म्स, परसेंटेज में स्टूडेंट का मार्क्स क्या है, क्या होगा। कोई भी फ्रैक्शन को, एक फ्रैक्शन है, कोई भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का प्रोसेस का कन्वर्सन क्या होता है, इनटू 100। अब हम लोग को क्या करना है, काटा कुटी करना है।
100 को 25 से काटा कुटी करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो ऊपर में क्या आ गया, 21 इंटू 4, 4 1 जा 4, 2 4 जा 8, 84 हम लोग का आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हम लोग का सही आंसर है प्यारे विद्यार्थी। आशा करता अब सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। कोई भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का कन्वर्सन क्या होता है, मल्टीप्लाई 100 करना पड़ता है ऊपर में। ऐसे करके याद रखिएगा, मल्टीप्लाई 100 करना पड़ता है ऊपर में। अभी आप में से बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी कहोगे भैया जी बाई में आपने 1 क्यों दिया, डिवाइड में 1 क्यों दिया। क्योंकि हम लोग जानते हैं बचपन से कोई भी नंबर को, जैसे पकड़ के चलिए 5 है, 5 को हम लोग 5/1 भी लिख पाएंगे, क्योंकि हमें पता है 5/1 करेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। आशा करता आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। अगर समझ में आ रहा है अपने बड़े भाई का मेहनत कोशिश, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को साझा कीजिए प्यारे विद्यार्थी, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम टेलीग्राम जहाँ पर सहूलियत हो सके। अगर वीडियो में कहा गया जानकारी अच्छा लग रहा है तो मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने बड़े भाई अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिए प्यारे विद्यार्थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए परसेंटेज से तो आप लोग 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, ठीक है। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज 15% ऑफ 75। 15% ऑफ 75 कितना है ये पूछा जा रहा है। देखिए बहुत ही आसान एक सवाल है, हम सभी को पता है परसेंटेज साइन उठता है तो क्या आता है, इंटू 1/100 आता है। याद रखिएगा, ऐसे करके याद रखिएगा, जिंदगी में गलती नहीं होगा। कोई भी नंबर रहे, चाहे नंबर रहे ससुरा, चाहे फ्रैक्शन रहे, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, चाहे डेसिमल रहे, हम लोग को कॉन्सेप्ट याद रखना है। परसेंटेज उठेगा तो मल्टीप्लाई 1/100 आएगा, और ऑफ उठेगा भी तो मल्टीप्लाई साइन आएगा। ऑफ उठने से मल्टीप्लाई साइन आता है, परसेंटेज उठने से मल्टीप्लाई साइन तो आता ही है, उसी के साथ 1/100 भी आता है। अब देखिए ऑफ की जगह में मल्टीप्लाई दे दिया, मतलब गुना साइन दे दिया, ये भी गुना साइन दे दिया। अब ऑफ के बगल में 75 लिखा हुआ है, 75 को मैंने लिख दिया है। अब हम लोग 25 का टेबल याद रखेंगे बेटा। 30 तक पहाड़ा याद रखना है आप सभी प्यारे विद्यार्थी को, ठीक है। कितना तक, 30 तक, 30 तक पहाड़ा आप सभी को याद रखना है। 25 का टेबल में 100 का बताए 4 में आता है, 25 का टेबल में 75 3 में आता है। तब हम लोग को ऊपर में क्या आ गया, 15 इंटू 3/4। 15 इंटू 3 कितना होता है, 45, 45/4। अब हम लोग 45 को सिंपल डिवाइड करेंगे, उतना टेंशन नहीं है, ठीक है। 4 1 जा 4, 5, फिर से 4 1 जा 4, एक 1 आ गया, पॉइंट ले लिए, 4 2 जा 8, 2 आ गया, एक पॉइंट के लिए और एक 0 आ गया, 4 5 जा 20। इसका मतलब हम लोग का कैंसर क्या आ गया, 11.25। ऑप्शन सी सही आंसर है, 11.25। आशा करता आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। देख लीजिए 4 1 जा 4, 5 आ गया नीचों में, 4 1 जा 4, 1 आ गया नीचों में। एक पॉइंट के लिए 3 अलग स्टेप में 3 गो 0 ले सकते हो, ठीक है। तो 1 गो 0 ले लिए, 4 2 जा 8, 2 आ गया, फिर एक पॉइंट के लिए और एक 0 आ गया, 20 आ गया। तो 4 का टेबल में 20 कब आता है, 4 5 जा 20। तब हम लोग का आंसर क्या आ गया, 11.25। आशा करता आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, द सरफेस एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ अ स्पेयर, ठीक है, विद रेडियस 2 सेंटीमीटर इज टेक पाई इक्वल टू 22/7, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर मांगा गया है।
तब हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्या होता है बोलिए, 4πr²। 4 के जगह में 4 लिखे, पाई के जगह में क्या लिखना है, 22/7। क्वेश्चन पेपर में बोल दिया गया है। आर के जगह में 2 × 2 लिखना है। अब देखिए कोई किसी से काटाकुटी नहीं जा रहा है, तब 4 से 22 इंटू करोगे तो 88 आएगा, 2 × 2 करोगे तो 4 आएगा, 88 को 4 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 352 आएगा। तब हम लोग का आंसर क्या आ गया, 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी सही आंसर है, 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लोग एक चीज़ याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थी, एरिया मतलब जो भी यूनिट दिया रहेगा उसका स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। एरिया कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर का आप लोग को एरिया फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, मतलब जो यूनिट दिखाई देगा उस यूनिट का क्या होगा, स्क्वायर यूनिट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर सेंटीमीटर है, देखिए रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो उसका स्क्वायर यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग ऐसे भी कह सकते हो स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक डायरेक्शन दिया गया, पहले डायरेक्शन बढ़िया से पढ़ना होता है। ठीक है, इस डायरेक्शन में 4 गो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। क्या कहा जा रहा है डायरेक्शन में, द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ आइटम्स, इसको अंडरलाइन कीजिए, द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय 4 डिविजन्स ऑफ अ कंज्यूमर गुड्स डीलर ड्यूरिंग 2010 to 2013। आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। डिवीज़न में क्या क्या दिया गया देख लीजिए, WXYZ 4 गो कैटेगरी बना दिया गया। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, ऐसा आप लोग को सिखा देंगे, सिर्फ बढ़िया से पढ़िएगा, सटासट आंसर कीजिएगा। 4 गो कैटेगरी है WXYZ और 4 गो साल दे दिया गया, 2010, 2011, 2012, 2013। ठीक है, W का क्या है, 2010 से 2013 तक 100, 130, 140, 86। X का कितना है, 96, 134, 144, 112। Y का है 110, 114, 164, 76। Z का है 136, 108, 96, 80। ठीक है, हम लोग टेबल को थोड़ा देख लिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ड्यूरिंग 2011 के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लिया हम लोगों ने। व्हिच डिवीजन परफॉर्म बेटर कंपैरेटिवली, देखिए 2011 में W का परफॉर्मेंस था 130, X का परफॉर्मेंस था 134, Y का परफॉर्मेंस था 114, Z का परफॉर्मेंस था 108। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है 134। 134 किस में बिलोंग कर रहा है, एक्स कैटेगरी में, मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी एक्स। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आए। द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय एक्स इज हाईएस्ट अमंग ऑल। ठीक है, ये चीज़ आप लोग नोट में लिख लीजिएगा, द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय एक्स इज हाईएस्ट अमंग ऑल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, द कॉम्बाइंड सेल्स फिगर इन 2011 ऑफ व्हिच डिवीजन वाज द लोएस्ट। 2011 का और 2013 का कॉम्बाइंड सेल्स करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए कॉम्बाइंड सेल कहा जा रहा है मतलब हम लोग कैटेगोरिकली करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग W का निकालेंगे। 2011 में W का कितना था 130, 2013 में W का कितना था 86। तब हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हम लोग को जो टेबल दिया हुआ है इस टेबल को भी देखना है। 2011 और 2013 का W का परफॉर्मेंस ऐड करना है, 130 है और 86 है। तब हम लोग क्या लिखेंगे 130 प्लस 86 कितना आ रहा है, 130 प्लस 86 करेंगे तो 216 आएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्स का करेंगे।
एक्स का देख लीजिए, 2011 में कितना था एक्स का 134 और 2013 में कितना था 112। 134 प्लस 112, 134 प्लस 112 मतलब कितना आ रहा है 246, 246। अब हम लोग किसका करेंगे देखिए, टेबल में y है तो y का करेंगे। y इक्वल टू क्या है देखिए 114 प्लस 76, 114 प्लस 76 कितना आएगा 190 आएगा। ठीक है, तब चलिए जेड का देख लेंगे। जेड का क्या है 108 प्लस 80 इक्वल टू कितना आ गया 188। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर से, व्हिच डिवीजन वाज द लोएस्ट। देखिए 216, 246, 190, 188, इसका मतलब जेड सबसे लोएस्ट है। जेड कहाँ पर है ऑप्शन सी में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी जेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय डिवीजन W ड्यूरिंग द 4 ईयर्स। ठीक है, डिवीजन W का एवरेज नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय ड्यूरिंग द 4 ईयर्स पूछा जा रहा है। इसके लिए हम लोग को क्या करना है, W का जो चारों ईयर का डेटा दिया हुआ है इसे ऐड कर लेना है। 100, 130, 140, 86 करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा 4, 5, 6। अभी हम लोग को एवरेज निकालना है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल दिस डेटा, सम ऑफ ऑल दिस डेटा डिवाइडेड बाय कितना ईयर है 1, 2, 3, 4 ईयर्स है, डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर 456 से 4 से अगर डिवाइड करोगे 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 आ गया, 1 और 6 बगल में 16, 4 4 जा 16, 114 आंसर है। ऑप्शन सी सही आंसर है इस क्वेश्चन का। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को बढ़िया से समझ में आए। सारा नंबर को ऐड कर लिए हम लोग, कितना आया 456 और कितना साल का बात हो रहा था 4 साल का बात हो रहा था, इसीलिए डिवाइड बाई 4 कर दिए तो आंसर क्या आ गया 114। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। अगर समझ में आया, अपने बड़े भाई का कोशिश अच्छा लग रहा है तो मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपना दोस्त यारों के साथ, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पर सहूलियत हो सके। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट चैनल में नए हैं, कृपया मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने बड़े भाई, अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी इस टेबल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय वाई इन 2012 एंड 2013 टू दैट ऑफ जेड इन द सेम पीरियड। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे सॉल्व जब करेंगे, वाई 2012 एंड 2013 कितना है y का 2012 और 2013 का। देखिए 2012 का 164 और 13 का 76, 164 प्लस 76 ऐड करोगे तो 240 आता है। कितना आता है 240। अब हम लोग जेड का भी लिख लेंगे 2012 एंड 2013 सेम पीरियड का मतलब क्या है गुरुजी, 2012 और 2013 का बात हो रहा है। ठीक है, जेड का देख लेते हैं 96 प्लस 80, 96 प्लस 80 176। अब हम लोग को क्या करना है, रेशियो करना है। किसका, रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय वाई इन 2012 एंड 2013 टू दैट ऑफ जेड इन द सेम पीरियड। मतलब ये हम लोगों ने टोटल निकल लिए है। क्या निकल लिए, इसका टोटल हम लोग फाइंड कर लिए। अब हम लोग को रेशियो फाइंड करना है, तब हम लोग क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ वाई टू दैट ऑफ जेड इक्वल टू क्या आएगा, वाई का वैल्यू कितना है 240, 240 डिवाइडेड बाई 176। पहले सिंपल काटाकुटी कीजिए, 2 से काटिए 120 आ गया, इसको भी 2 से काटिए 88 आ गया। ठीक है, अब 4 से काटिए
4 3 या 12, 0 बगल में आ गया और ए आ गया हम लोग का 4 से करेंगे तो 22। अब देखिए 30 है, 22 है, दोनों इवन नंबर है, 2 से काटेगा 15 11 और नहीं जाएगा। 15/11 ऐसा करके भी परीक्षा में दिया जा सकता है और 15:11 ऐसा करके भी दिया जा सकता है। अब आप ऑप्शन चेक करना होगा कैसा करके दिया गया, ऐसा करके दिया गया, तो ऑप्शन सी हम लोग का सही आंसर है 15:11। आशा करता हूँ वीडियो में कहा गया हर एक जानकारी आप सभी को अच्छा लगा। अगर वीडियो में कहा गया जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, अपना दोस्त यारों के साथ वीडियो को दबा के साझा कीजिएगा, फेसबुक व्हाट्सअप इंस्टाग्राम टेलीग्राम जहाँ पर सहूलियत हो सके। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, कृपया मुरलीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने बड़े भाई अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद बाबू लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।